थर्ड ग्रेड की जब तक ट्रांसफर लिस्ट जारी होकर मेरे वो साथी जो बाड़मेर है, जो जोधपुर है, जो अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, वो अपने परिवार के पास नहीं चला जाएगा, पदस्थापन नई स्कूल में नहीं ले लेगा, जब तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे। और वादा आपसे कर रहा हूं आज, लेकिन जब आपसे वादा कर ही लिया कि ट्रांसफर के लिए आपके साथ कटिबद्ध हूं, वचनबद्ध हूं, मैं, मेरा पूरा का पूरा महासंघ परिवार जिनसे आप जुड़े, हम सब रूप पीछे हटने का कोई सवाल ही पता नहीं होता। मेरा आज का लाइव आने का एकमात्र मकसद कि मैं उस थर्ड ग्रेड के शिक्षक साथी के साथ पहले खड़ा हूं जो वास्तव में ही शिक्षक कहलाने योग्य है वर्तमान में, क्योंकि शिक्षक का जो सबसे ज्यादा दायित्व का निर्वहन करता है, फिर वही बात कहूंगा, वो थर्ड ग्रेड का टीचर करता है, वो मेरा तृतीय श्रेणी का साथी करता है। उसके लिए वास्तव में दुखी हूं, व्यतीत हूं। मैं चाहता हूं कि ट्रांसफर उसी से हो। और निजी मैं आपके बात का जवाब दे रहा हूं कि यदि मेरे महासंघ के पदाधिकारी सभी का ट्रांसफर रोक लें या सभी को सस्पेंड कर दें, मेरे साथ में मेरे को सेवा बर्खास्त कर दें और थर्ड ग्रेड का ट्रांसफर करना इस शर्त पे कर दें, तो सबसे पहले थर्ड ग्रेड का ट्रांसफर हो जाए। चिंता मुक्त रहो मेरे थर्ड ग्रेड के साथियों, शिक्षकों। अभी आपको बहुत ही शानदार जानकारी देंगे जो इन दो दिन से, कल फर्स्ट इंडिया 11:20 लगभग, और अभी शाम को जी न्यूज पे जो तबादलों के लिए जो ट्वीट हुआ है उसकी यह स्थिति भी बताएंगे। एक जगह विधायकों का नाम है, एक जगह पूर्व विधायकों का नाम है। निदेशालय स्तर पर भी प्रयास करके आया हूं, वहां से भी न्यूज लेके आया हूं, आज भी निदेशालय से बात हुई है। मैं चाहता हूं कि हर उस कार्मिक का ट्रांसफर हो जो वास्तव में ही ट्रांसफर चाहता है, चाहे वो टीएसपी हो, नॉन टीएसपी हो, सेकेंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो। आपने देखा कि जब शिक्षा मंत्री जी बीकानेर गए और उन्होंने जो तबादले का शब्द सुना, सस्पेंड कर दूंगा कि धमकी दी, बड़ा दुर्भाग्य है कि राजस्थान के किसी भी शिक्षक संघ ने आज तक उस संदर्भ में महासंघ के अलावा लेटर हेड जारी नहीं किया, क्योंकि उनको डर है इस शिक्षा मंत्री के खिलाफ बोलेंगे तो हमारा तबादला कर देंगे, हमारे को सस्पेंड कर देंगे। कल शाम से जो फर्स्ट इंडिया की न्यूज आई उसके बाद में बड़े विचलित हो रहे हैं दो प्रकार के साथियों के हमारे सामने। अभी महासंघ लगातार आज सबसे ज्यादा व्यस्तता वाला दिन रहा महासंघ के हमारे पदाधिकारियों का, विशेषकर उपाध्यक्ष मोदी जी ने तो फोन उठाते उठाते आज, और मीडिया प्रभारी के पास में काफी फोन आए कि सेकंड ग्रेड वाले इस बात से खुश हैं कि ट्रांसफर हो जाएंगे, और थर्ड ग्रेड वाले इसलिए ना खुश हैं कि उनका नाम नहीं है। अरे मेरे साथियों, जो ये न्यूज आई है दोनों जी न्यूज में और फर्स्ट इंडिया में, उसका पहला कारण, इसका सोर्स आप पढ़े लिखे हो, आप देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, संभावनाएं। अब जब एक महीने पहले जो न्यूज आई थी 15-20 दिन पहले, उसमें शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट था। न्यूज 18 पे तो एक न्यूज है, उसमें बाकायदा मेरा स्टेटमेंट भी है, शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट भी। शिक्षा मंत्री जी ने कहा फिलहाल समय उचित नहीं है, 2 महीने इंतजार करना पड़ सकता है। वो भी मीडिया चैनल्स ने बताया था ना। पहली बात, आपको इतना तो भरोसा होगा कि जब मीडिया के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कोई चीज ट्वीट हुई है और मैंने उनसे संपर्क नहीं किया हो, साथ ही मैंने रात को संपर्क कर लिया, जिसने ट्वीट किया, जिन्होंने अब किया। अब कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियली होती हैं। मैंने उनसे पूछा, वे मोदी जी, तबादलों की संभावनाओं का जो आपने जिक्र किया है उसके पीछे के सूत्र क्या हैं? उन्होंने क्या कहा, वो आपके लिए निराशाजनक है। कि साहब सूत्र तो वही है कि विधायकों से, पूर्व एमएलए से इनसे बात की कि तबादलों को लेकर शिक्षक आंदोलनरत हैं, आप क्या चाहते हैं? तो विधायकों ने, पूर्व विधायकों ने स्वाभाविक रूप से यही कहा कि हम सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री से मांग कर रहे हैं कि तबादले किए जाएं, और उधर से क्या रेस्पॉन्स आता है कि जुलाई में करेंगे। उस दोनों चैनलों के ट्वीट का एक ही आधार है, क्या विधायकों और पूर्व विधायकों ने जो कहा जुलाई में करेंगे। अब विधायकों और पूर्व विधायकों को चैनल्स ने क्यों फोन किया है, या मीडिया वाले ने क्यों फोन किए? साथियों, पिछले 7 दिन से लगभग राजनैतिक रूप से जो स्थापित लोग हैं, 30 से ज्यादा से मैं मिल चुका हूं। कुछ की फोटोग्राफ्स या छायाचित्र बोल दें आपके सामने हैं, और कुछ हमारी मजबूरियां हैं कि हम साझा नहीं कर पाए। सत्तासीन पार्टी के 2 धड़े, मैं बिल्कुल फैक्ट बात कर रहा हूं, बिल्कुल। जो साथी नहीं जुड़े शेयर भी कर दें। जो सत्तासीन पार्टी के 2 धड़े, सचिन पायलट जी का खेमा, गहलोत जी का खेमा, ये हम नहीं कह रहे, मीडिया कह रही है खेमेबाजी का, आपके सामने भी है। जब
गहलोत साहब के खेमे के एमएलए से मिलते हैं, चाहे वो वर्तमान हो चाहे पूर्व हो। क्या कहते हैं, बात तो वाजिब है, तबादले होने चाहिए, लक्ष्मणगढ़ के कर दिए तो सबके होने चाहिए, लेकिन शिक्षा मंत्री जी हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। हम खुले मंच पर आपका आवाज नहीं उठा सकते आपकी, हमें और भी काम करवाने हैं। ये तो कहा है उन एमएलए की स्थिति है जो एमएलए सरकार का हिस्सा है गहलोत खेमे से। दूसरी बात करें पायलट साहब के खेमे से, उन एमएलए की स्थिति क्या है वो आपको पता है, मेरे को पता है कि वो सत्ता के अंदर हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनके लिए प्रमुख लड़ाई सत्ता की हिस्सेदारी है। दूसरे साथी बोल रहे हैं कि सेकंड ग्रेड कि इसलिए होने चाहिए कि तबादलों के लिए 2 बार आवेदन ले लिए। अरे मेरे साथियों, सोच के देखो कि आपने तबादलों के लिए फला फला 3 स्कूलें दी, डीपीसी से 3 स्कूल भर गई, तो कहां जाओगे ट्रांसफर करा के? वो एमएलए की डिजायर किस काम की आपकी? समझने की कोशिश करना कि मैंने मेरे एमएलए से डिजायर फला स्कूल ये करवा ली और फला स्कूल के अंदर डीपीसी से मास्टर आ गया, तो एमएलए की डिजायर तो मेरी निरर्थक हो गई ना। एमएलए की डिजायर तो निरर्थक हो गई ना। तो अब कहां ट्रांसफर कराओगे आप? तो मेरे साथियों, वरिष्ठ अध्यापकों का तबादला होगा तो क्या उस पुरानी प्रक्रिया से तबादला होगा? आपको जहां चाहेंगे वो फेंक देंगे बिना आपसे विकल्प लिए हुए, क्योंकि आपने जो पहले विकल्प दिए थे वो विकल्प तो पूरे हो गए। वहां तो डीपीसी हो गया, अधिकांश 70% पदों। आपके सबके पास में मंत्री साहब के पीए के नंबर हैं, नहीं है तो मैं उपलब्ध करवा दूंगा, आप पूछ लो उनसे कि ट्रांसफर कब कर रहे हो। जब मीडिया ने ही पिछले 2 महीने पहले छापा, एक महीने पहले छापा, 15 दिन पहले छापा कि ट्रांसफर कब होंगे, कम से कम 2 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है, कोरोना है, फलाना है, ढीकला है। कभी ट्रांसफर पॉलिसी की बात करते हैं, जब वो 1:56 पे कुछ समय पहले न्यूज 18 पे जो इंटरव्यू था उसमें ये बात थी। मैं ये कह रहा हूं कि जो तबादलों का जो आज आंदोलन खड़ा है, जो हम तबादलों की बाट जो राह देख रहे हैं, और यदि हमें जो कोई उम्मीद है, उसका उम्मीद का आधार ही मीडिया है। सच बता रहा हूं, यदि मीडिया हमारा सहयोग नहीं करे, मीडिया हमें साथ नहीं दे, तो तबादलों का आधार ही नहीं बचा कोई। जिस दिन लिस्ट सेकंड ग्रेड की आएंगे, आप तैयार रहिए थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर को लेकर। ये आपका भाई, आपका ये मित्र, जो आपका संघर्ष का साथी, जो भी आप माने, आपके लिए सबसे पहले मैदान के उस अग्रिम पंक्ति में लाठी, पुलिस की लाठी हो, सस्पेंशन पहले से है, जो भी त्याग बलिदान करने की बात होगी आपके लिए, मैं सबसे पहले मैं साथ आपके खड़ा रहूंगा। पूरा महासंघ परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। मैं तृतीय श्रेणी के साथियों को विश्वास दिलाता हूं। मेरे वरिष्ठ अध्यापक नाराज हो सकते हैं, लेकिन अभी भी उनके, क्योंकि उनके तो वो चश्मा चढ़ गया ना न्यूज वाला कि अब तो उनके तो हो जाएंगे। अभी शशिकांत जी बार बार कह रहे लिस्टें जुलाई में आएंगी। अरे बहुत बढ़िया, जुलाई में लिस्ट आ जाए तुम्हारे दोए महोदय, बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन 99% तो जुलाई में ट्रांसफर नहीं होंगे। 99% फिर दोहरा रहा हूं, जुलाई में ट्रांसफर नहीं होंगे। 1% यदि ट्रांसफर हो जाते हैं और उनमें से कुछ लिस्टें सेकंड ग्रेड की आ जाती हैं, तो थर्ड ग्रेड की लिस्टें जारी करवाने तक मेरा संघर्ष जारी रहेगा। मीडिया के मेरे तृतीय श्रेणी साथियों, आप मानसिक रूप से तैयार हो जाएं, और मैं तो कह रहा हूं वरिष्ठ अध्यापकों आप भी तैयार हो जाएं, क्योंकि आपकी लिस्टें हाल फिलहाल जुलाई के अंदर, मेरे को जहां तक लगता है, बिना कुछ करें आने वाली नहीं है। ये वास्तविकता, इसको स्वीकार करो आप। ट्विटर खूब कर लिया, ट्रेंड करवा लिया, अब धरातल की लड़ाई लड़ेंगे, उसकी तैयारियां करें, और एक दूसरे श्रेणी के लोगों के बीच में द्वेषता न फैलाएं। मीडिया हमारा साथ दे रही है, लगातार मैं विपक्ष के नेताओं से मिला हूं, और ट्रांसफर ऊपर नीचे 15-20 दिन ऊपर नीचे जो मंत्री साहब की भाषा है, 2 महीने, वो चलती आ रही है लगातार। हमें दोनों ही ग्रेड के ट्रांसफर करवाने हैं, क्योंकि राजनीतिक रूप से और प्रशासनिक रूप से तृतीय श्रेणी के साथियों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो हम तो सरकार से बात करते हैं कि ट्रांसफर दोनों ग्रेडों के हो और शुरुआती थर्ड ग्रेड से हो, क्योंकि थर्ड ग्रेड के अभी तक ट्रांसफर नहीं हुए। ठीक है सर, जो भी साथी जुड़े उनका भी धन्यवाद। और जो एक साथी में लास्ट में
जो साथी कह रहे हैं पाल दादरवाट राजनीति कर रहा है, तो मेरे साथियों कान खोल के सुन लो। तो मैं कह रहा हूं, यदि शिक्षकों के मान सम्मान और अभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए आपको लगता है कि मैं नेता बन गया हूं, तो हां मैं नेता हूं। ओके, नो डाउट। और साथियों, जो भी साथी जुड़ रहे हैं, एक बार लास्ट में फिर ये कहूंगा कि तबादलों को लेकर शिक्षक के मान सम्मान अभिमान को जब ठेस मंत्री ने पहुंचाई, चाहे नाथिका बाड़ा हो, चाहे सस्पेंड कर दूंगा प्रकरण में पुतला दहन करना हो, या अभी जो लेटेस्ट हमने विरोध किया, कोई संगठन हमारे साथ, मैं भी शिक्षक हूं ना, तो हमारे साथ कोई नहीं आ रहा, तो हम ही आ रहे हैं, हम ही लड़ रहे हैं, कुछ साथी हैं। धन्यवाद, सभी साथी जुड़े।